देखिए, हम आज यहाँ पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं या हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारा 9, 10 और 11 को मार्च को जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आंदोलन है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति या नेशनल एजुटेशन कमेटी जो ये आंदोलन कर रहे हैं, उसके सब पदाधिकारी हैं। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, वीरेंद्र सिंह जी राजावत ये हमारे जनरल सेक्रेटरी, और हमारे रमाकांत नरगुन जी राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक, मिश्रा जी हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, और सभी लोग जो हमारे पीछे खड़े हैं, ये सभी लोग मिलकर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारी सरकार से 4 मांगे हैं। जो मिनिमम पेंशन है 7,500 और महंगाई भत्ता होनी चाहिए EPS 95 की, जो आज औसतन 1171 रुपया है, जो 2 लोग वृद्धों को जीने लायक पेंशन नहीं है, और 1,000 से कम पेंशन पाने वालों की संख्या 36,60,000 है। और रोज़ाना ये लोग बिना न्यूट्रिशन के, बिना मेडिकल फैसिलिटी के रोज़ाना 200-250 लोग मरते हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है हमारे देश के लिए, जो देश संस्कृति के नाम पे अपने आप को बड़ा समझता है, हम भी समझते हैं। और वो देश में मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये संस्कृति के देश में माता पिता की कोई इज्जत नहीं रही है, क्योंकि उनको पेंशन ही इतनी कम मिलती है। और इसके लिए हमने पूरे देश में संघर्ष खड़ा किया है। और आज यहाँ पर आकर हमारी 4 डिमांड हम मांग रहे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटी फॉर द पेंशनर एंड स्पाउस, हायर पेंशन के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको एक्यूरेटली लागू किया जाए, और उसके बाद जो जिन्होंने इस स्कीम में, जिनको लिया नहीं गया, जो वंचित रहे, जो इसमें नहीं आ सके, उन लोगों को 5,000 रुपये मानधन दिया जाए। ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं। परसों हमारी मंत्री जी से मुलाकात भी हुई। उन्होंने ये भी हमें गारंटी दी कि हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन ये आश्वासन हमें कई दिनों से मिल रहे हैं। तो हमारा ये हुआ कि अभी इस पर कितना विश्वास रखें, इसलिए हमने मंत्री जी को कहा। उन्होंने कहा भी कि आप क्यों आंदोलन करवाते हो। हमने बोला नहीं सर, अभी तो लोगों की भावना है, आपको बोलना है जो आप हमसे बोल रहे हैं। कृपा करके आप हमारे मंच पे आइए, वहाँ लोगों से संवाद कीजिए। हम आपका सम्मान सत्कार करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपका मान नीचे नहीं होने देंगे। वहाँ पे आप आइए, लोगों से बताइए कि आप हमारा काम करने जा रहे हैं। लेट इट कम फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। और जब ये आएगा तो लोग शांत हो जाएंगे, नहीं तो लोग शांत होने वाले नहीं हैं। लोगों में प्रचंड रोष है। बार बार कम से कम 10 साल हो गए, आज 10 साल से हमारा संघर्ष जारी है। 10 साल से हमें बार बार आश्वासन मिलते हैं। सरकार के प्रति हमारा श्रद्धा और विश्वास तो है, लेकिन केवल आश्वासन से कैसे काम चलेगा। आज हमारा विश्वास जो है डगमगा रहा है। सरकार के प्रति हमारा जो काम था हमने पूरा किया। माननीय कमांडर साहब के माध्यम से हमने अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया। प्रजा का काम होता है कि राजा के पास में अपनी करुणा भरी कराए को पहुंचाना, लेकिन राजा का भी राजधर्म है कि वही भी प्रजा की ओर देखे। आज हमारे इतने भाई इस वृद्धावस्था में मरते चले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि ये जो हमारा 3 दिन का आंदोलन है, इसी 3 दिन के आंदोलन के दौरान फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है हमारी केस को देखा जाए और तुरंत इसका निर्णय कर लिया जाए। कैबिनेट में इसका निर्णय हो, और कैबिनेट में निर्णय होने के बाद में प्रधानमंत्री जी को अधिकार है। और हम कोई ज़्यादा नहीं मांगते हैं। जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया, ये विद इन द स्फीयर ऑफ EPFO के पेंशन फंड से हो सकता है। सरकार को ज़्यादा पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे जो स्फीयर है EPFO का, उसी फंड में से इसको दिया जा सकता है। अलग से कोई इसको ज़्यादा फंड देने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, तो अभी बजट चल रहा है, बजटरी सरकार जो है सपोर्ट कर सकती है। थोड़ा बहुत सपोर्ट किया जाए और इसी बजटरी सेशन में, और हम तो कहते हैं इसी 3 दिन के अंदर जो है हमारी मांगों को मंजूर किया जाए, तो हम सरकार के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। और हमारी सरकार है, हम लोगों ने बनाई है, उसके प्रति हम कृतज्ञ रहने का संकल्प लेते हैं। लेकिन जो है हमारा काम इन 3 दिनों के अंदर किया। ये संगठन उन लोगों का है, वृद्ध लोगों का, जिन्होंने जिंदगी भर पैसे भरे हैं पेंशन पाने के लिए सरकार के पास। आज हालत यह है कि पूरी जिंदगी पैसा भरने के बाद इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों को, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, सभी उद्योगों के, इनको आज पेंशन मिलती है औसतन 1171 रुपया पैसे भरने के बाद। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 36,60,000 ऐसे लोग हैं
जिनको 1000 से कम पेंशन है, जबकि 2014 में ये सरकार ने मिनिमम पेंशन 1000 की थी। उसके बावजूद आज उसको 12 साल हो गए, इनकी पेंशन 1000 से कम है 36,60,000 लोगों की। इसलिए ये संघर्ष बड़ा करुणामय है और ये संघर्ष उन लोगों का है जिनमें शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है, आरोग्य नहीं है, बुढ़ापा है, और वो लोग एक क्रूर सिस्टम के साथ लड़ाई कर रहे हैं। Ramakant Murmu. I am a National Chief Coordinator from Bangalore. Commander Sir has explained 125 different organizations come under EPS 95 pension scheme, and NAC has developed in more than 27 states. Our organization is existing and fighting for our rights. I request प्रधानमंत्री जी, हम गलत तो भी क्या करें, या गलत करें कि हम कंट्रीब्यूट करें, ये गलत करें कि हम नेशन डेवलपमेंट के वास्ते हमारे ज़िंदगी पूरा काम करें। हमारे को हक नहीं क्या 2 टाइम खाने के वास्ते हम पैसा पूछने का? आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं। हमारा भी काम करिए, ये हमारी मुद्दा है। और इसके वास्ते तमाम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, thousands of people coming from 9th and 10th and 11th. This time, even Commander C has told that we met our Labour Minister and he has told that it will be done. अरे कितना दिन यार, कितना दिन ऐसा दिल्ली आएंगे वापस जाएंगे, हम लोगों को बोलेंगे? कुछ बताओ, आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? यही हमारा मुद्दा है। इसके बारे में हमने मिनिस्टर जी को रिक्वेस्ट करे हैं, देखेंगे भगवान